अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नोआ सक्सेस सीरीज़ 2020। CSS 2020 में नोआ से 75 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एलोकेशन हासिल की और वो मुख्तलिफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में एलोकेट हुए। CSS के ख्वाबों की तकमील की एक कहानी में हमारे पास मौजूद हैं मानूर अली, जिनकी एलोकेशन इंफॉर्मेशन ग्रुप में हुई है। तो आज उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानूर? मैम आई एम रियली गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो मानूर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मानूर, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि आपने पंजाब से एलोकेशन हासिल की है। जब पंजाब से एलोकेशन हासिल करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो व्हाट वाज एक्सपेक्टेड? वर यू एक्सपेक्टिंग कि एलोकेशन हो जाएगी आराम से या आपको डर लग रहा था? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बिकॉज वही बात है कि बर्डन एक स्ट्रेस बहुत डबल था सिंस आई वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब एंड दिस वाज आल्सो माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा नहीं गया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड इट और आई वुडंट हैव बीन सिटिंग हियर हैड आई नॉट लाइक given the guidance from the academy. So I'm really glad कि I made it through. तो मानूर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? वाज इट हेल्पफुल इन योर CSS प्रिपरेशन या फिर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड इररिलेवेंट था लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? Like most of the students, मेरा education background was not related to the CSS at all. मैंने 2019 में मेरी graduation हुई थी in Doctor of Pharmacy, so I am a pharmacist. And in 2019 I graduated and I started to plan कि मुझे CSS की तरफ आना है. So in those 5 to 6 months मैंने guidance के लिए फिर academy join की and I started preparing for it. Then I appeared for CSS 2020 और वो भी एक बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम पीरियड था। काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव और काफ़ी कुछ उस पीरियड में देखा, लेकिन अल्टीमेटली फिर नवंबर में जब रिज़ल्ट आया तो आई वॉज़ वेरी ग्लैड दैट आई मेड इट थ्रू एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज़। और इंटरव्यू भी उतना अच्छा नहीं गया था जितना आई वॉज़ expecting कि अच्छा जाएगा, but it was really tough. So and I'm really glad that I'm sitting right now here and I made it through given I was from Punjab. मानूर, आपके जो आपका यू हैव जस्ट सेड दैट यू आर फार्मासिस्ट, तो ये तो बिल्कुल एक ना डिफरेंट बैकग्राउंड है। Yes. तो खैर आपने फिर ऑप्शनल्स क्या रखे? लाइक व्हाट वर योर ऑप्शनल्स? मेरे ऑप्शंस थे पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेस, इंटरनेशनल लॉ, US हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंड ओके, सो आपको क्या लगे, किस सब्जेक्ट की तैयारी आपको सबसे मुश्किल लगी है? सबसे मुश्किल मुझे एज सच मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई तैयारी करने में, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत मुझे मज़े के लगे थे। सोशल साइंसेस मैंने पहली दफ़ा पढ़ा था और मेरा एकदम से इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर जो टीचर्स ने जिस तरह से मुझे पढ़ाया था तो उसका एक वो अलग अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ न्यू पढ़ रही हूँ। तो सब्जेक्ट्स वगैरह सब ठीक थे, लेकिन जिस चीज़ में इशू आता था वो ये था कि बहुत ज़्यादा कोर्स होता था और बहुत कम टाइम लग रहा होता था। इवन अभी 3-4 महीने रहते थे पर लग रहा होता था कि शायद पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक ये चीज़ जो थी इसका कांस्टेंट स्ट्रेस रहता था कि टाइम गुजर जाएगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा रह जाएंगी। तो एक ये इशू बहुत रहता था। ठीक है, तो मानो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में CSS क्लियर की है, तो what was the motivation behind it? क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों का नहीं क्लियर होता, they go for the second attempt। तो CSS जो है इट्स लाइक द टफेस्ट एग्जाम इन पाकिस्तान। तो आपने फर्स्ट टाइम में क्लियर की है, तो आपको हेल्प आउट करने में व्हाट वाज द रोल ऑफ योर फैमिली, योर पीयर्स, योर टीचर्स? किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया, किस बात ने आपको मोटिवेट किया कि आपने बस ये करना है? जो भी आपने कहा है कि what motivated me or the thing that motivated me, it was one of my teachers from my university and I would like to mention him, Mr. Sardar Shabir। उन्होंने मुझे motivate किया कि आप CSS की तरफ जाएं, like give 6 to 5 months more to this thing and just go and appear for it। तो उनकी थ्रू आउट मुझे मोटिवेशन रही बिकॉज मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं अपने फार्मेसी के करियर को लेकर चलूँ, उसको इस्टेब्लिश करूँ या मैं CSS की तरफ आऊँ। तो ये है कि उनकी जो गाइडेंस है वो मेरे साथ थ्रू आउट रही। फिर सेकेंडली मेरी फैमिली वाज क्वाइट सपोर्टिव ऑफ माय चेंज ऑफ प्लान्स कि ओके मैं फार्मेसी से हट कर इधर आ रही हूँ। तो फिर फ्रेंड्स का कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करना, लाइक आई एम सिटिंग हियर, आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो मेरे फ्रेंड्स थे, पीयर्स थे, कज़न्स एंड द फैमिली एंड टीचर्स, उन्होंने मुझे डीमोटिवेट नहीं किया। कि क्योंकि अक्सर मैं यही स्टोरी सुनती हूँ बच्चों की कि वो इस तरफ आते हैं एंड पीपल स्टार्ट डीमोटिवेटिंग देम कि नहीं कर पाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हाँ, मुझे बहुत लाइक आई फील ग्रेटफुल कि मेरे साथ इस तरह का नहीं हुआ। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट मेड मी कम हियर।
तो मानो आपने कोई लाइक वो यूज टू मेक अ टाइम टेबल एंड यूज टू अबाइड बाय दैट टाइम टेबल, या फिर आप रैंडमली पढ़ती थी? नहीं, रैंडमली पढ़ना बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि इट वाज जस्ट टू मच टू कवर कि मैं उसको रैंडमली के लिए छोड़ दूँ. सो आई डिड मेक अ स्केड्यूल और आई डिड ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसी के साथ चलूँ. तो मंथ्स अलॉट कर दिए थे, कुछ मंथ्स में फिर पर्टिकुलरली वीक्स अलॉट कर दिए थे कि इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतने टाइम में ये काम करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, एसएस को कैसे लेके चलना है, प्रेसी को कैसे लेके चलना है. तो स्केड्यूल के बगैर ये चीज़ करना मेरे लिए एटलीस्ट इम्पॉसिबल था. मानो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये सवाल होता है सीएसपी से कि आप कितने घंटे पढ़ते थे. हाउ डू यू सी दैट क्वेश्चन? मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा मुझे, बिकॉज मुझे एक टेंशन ये भी थी कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है. सो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. मुझे अगर मैं हिस्ट्री भी उठा रही हूँ तो मुझे उसका बैकग्राउंड चाहिए, मुझे डिटेल्स चाहिए. और अक्सर वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं चाहिए होती, बट जस्ट टू इस्टेब्लिश माई ओन स्टैंड ओवर इट मुझे डिटेल्स में जाना पड़ता था. तो शुरू के जो 2-3 महीने थे मुझे सिर्फ इसी चीज़ में लग गए कि मैंने समझना है, मैंने फिर कोर्सेज़ को कैसे लेके चलना है, मैंने क्या बुक्स लेके चलनी है, क्या लेक्चर्स लेके चलने हैं. और अगर टाइम पर आऊँ तो आई वुड से कि आई यूज्ड टू गिव इट मोर देन 12 to 14 आवर्स अ डे. टफ होता गया था एंड पर आके, तो नींद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी. तो लेकिन आई वुड से दैट इट वाज ऑल वर्थ इट. तो आपके नज़दीक सीएसएस की तैयारी में व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द गाइडेंस. एक मेंटोर होना चाहिए, कांस्टेंट गाइडेंस होनी चाहिए ताकि वो एक आपको सही ट्रैक में रखें. आपने पेपर कैसे देने हैं, आपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि CSS इज़ ऑल अबाउट द रिटन पार्ट, इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम, एंड फॉर दैट वी नीड गाइडेंस. तो दिस इज़ व्हाट आई हैड थ्रू आउट माई जर्नी, एंड आई बिलीव दिस इज़ the major factor that made me pass my written exam, and that too in the first attempt. तो guidance का होना, mentorship का होना कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, because there are a lot of sources. और कहीं से भी इंटरनेट पर जाकर आप कुछ भी उठा के पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे सोर्सेज से भी पढ़ सकते हो. बट इफ़ यू डू नॉट हैव द राइट गाइडेंस, तो और इफ़ आई डिडंट हैव दैट, तो आई बिलीव आई वुडंट हैव मेड इट हियर. ठीक है, तो मानो a lot of students they study a lot but they are still unable to clear CSS. तो और नॉर्मली ये होता है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, लिखते बहुत कम हैं. तो आपने क्या बहुत लिख के तैयारी की थी, कैसे तैयारी की थी? मुझे लिखने में इतना मसला नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस होता था कि मैं चीज़ को समझ लूँ, सिंस आई हैड नो बैकग्राउंड, तो आई फोकस्ड मोस्टली ऑन दैट. रिटन प्रैक्टिस मैंने इतनी नहीं की थी, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि जो मैं इंग्लिश की क्लासेस लेती थी, बोथ द एसे एंड द प्रेसी वन, उसको मैं रिलीजियसली फॉलो करती थी. और अपने क्लासेस में मुझे क्या टास्क मिल रहे हैं, एटलीस्ट मैं उनको ज़रूर अपने साथ लेके चलती थी. तो दिस इज़ व्हाट हेल्प मी थ्रू द इंग्लिश पार्ट. तो महानूर, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो हुआ आपकी इस पूरी CSS की जर्नी में, अगर आप शेयर करना चाहें तो? एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि बिल्कुल मेरी फ़र्स्ट क्लास थी करंट अफेयर्स की विद सर फरीद, और हमें वो CPEC पढ़ा रहे थे जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि हाउ it has been the idea of President Xi Jinping. So I was making notes, और since मैं बिल्कुल एक different background and I never followed any news or anything, तो मैंने जो President Xi Jinping हैं उनके spellings को लिख दिया था instead of XI as SHE, and he was standing right beside me and he like did this, और एकदम से मैं टेंशन में आ गई कि ये मैंने क्या कर दिया, because everybody around is writing perfectly, और like एक soft air से create हो गई थी क्लास में. तो I cannot forget that event. तो मानो बेसिकली ये जो CSS का प्रोसेस है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. आप एग्ज़ाम भी देते हैं रिटर्न, तो उसके भी 8-9 महीने बाद रिजल्ट आता है रिटर्न का, फिर आपका इंटरव्यू होता है, और फिर ऑलमोस्ट 1.5 साल तो सिर्फ रिटर्न से इंटरव्यू तक लग जाते हैं. तो एक बंदा किस तरह अपने आप को मोटिवेट रख सकता है इस पूरी जर्नी में? रिटन से पहले तो मोटिवेशन के लिए यही है कि आप अपना स्केड्यूल बना के रखें, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग देन अडेयर बाय इट. अपने अंदर फेथ रखें कि एक प्लान कर लिया हुआ, डिसाइड कर लिया हुआ कि आई हैव टू डू दिस, देन यू हैव टू डू दिस.
इरिस्पेक्टिव आपका आउटकम क्या आएगा, बिकॉज CSS की जर्नी ऐसी है कि आप एलोकेट हो रहे हो या आप एलोकेट नहीं हो रहे हो, योर टाइम इज़ नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड एट ऑल, बिकॉज द अमाउंट ऑफ लेसन्स एंड द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट यू गेट टू लर्न थ्रू आउट द जर्नी, एक वो बहुत फ्रूटफुल चीज़ें हैं जो कि मुझे बैठे हुए बहुत फ़ायदा दे रही हैं और देती रही हैं। जब मैंने रिटर्न के एग्ज़ाम्स दिए थे, लाइक my whole perspective changed about the world, about Pakistan, and I got to know about so many things. तो एक ये जो constant आपकी चीज़ होती है that you have to constantly learn, ये आपको मोटिवेट करती है। सो एंड जब रिटर्न हो जाएगा तो वो तो एक लंबा टाइम आ जाता है, तो फिर उसमें कोई और एक्टिविटीज़ अपनी निकाल लें, या इफ़ यू थिंक कि यू डिडंट परफॉर्म वेल सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। तो इस तरह करते करते टाइम गुजर जाता है। मानूर, हमने देखा है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम लेडी ऑफिसर ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं सिविल सर्विस में, तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर एस्पिरेंट्स कि जब वो सर्विस में आएंगे? तो मानूर, आपने अपनी जर्नी का हमें बताया, तो देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग अस, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि व्हाट इज़ लाइक वन थिंग दैट दे शुड अबाइड बाय अगर उन्होंने इस प्रोसेस से सक्सेसफुल होकर निकलना है? तो One thing that I would advise is finding a good mentor who is going to stay with you throughout the journey. आपको वो कैसे आपने चीज़ों को लेके चलना है, कैसे आपने आंसर्स देने हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या सोर्सेज यूज़ करने हैं। तो उनका जो मेंटोर का रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंडली, स्केड्यूल अपना बनाएं। स्केड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइमली चीज़ें आपको देखें, क्योंकि CSS एक बहुत वाइड जर्नी है आपकी, बहुत वाइड सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बैचलर डिग्रीज़ का सिलेबस होता है। तो स्केड्यूल बनाएं, इन दोनों चीज़ों के साथ बस इनको रिलीजियसली फॉलो कराएं मुझसे कि आपका मेंटर इज़ गोइंग टू गाइड यू द राइट वे, लेकिन फाइंड अ गुड वन। बात ये भी है। और स्केड्यूल बनाएं एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। अगर यहाँ तक आए हैं, करने आए हैं, तो टेल योरसेल्फ कि यू आर गोइंग टू मेक इट थ्रू, even if you don't, this is going to still be very helpful in like for the later parts of your life. थैंक यू सो मच मानूर, अपना वक्त आपने इतना कीमती वक्त अपना निकाला है और हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आपने गाइड भी किया है कि उन्हें किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से आपने अपनी पूरी जर्नी तय की है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी एज वेल। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आई एम फाइनली एबल टू बी एट अ पोजिशन वेयर आई कैन गाइड फर्दर स्टूडेंट्स एंड बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।